मंगलाचरण कर लेते हैं पहले एक बार। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्यसाहुनम्। शिव उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप, विघ्न विनाशक सुख करण नमो शुद्ध शिव भू। देखिए अपनी चर्चा अभी ये चल रही है क्योंकि इस ग्रंथ का नाम है मोक्ष मार्ग प्रकाशक। तो मोक्ष मार्ग होते हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। आप ही सोचो 8 अध्यायों तक तो भूमिका थी, 9वें अध्याय से विषय का प्रारंभ हुआ, माने विषय में प्रवेश करना प्रारंभ किया टोडरमल जी ने। तो जिस भी विषय को आप इस कल्पना करो कि वो कितने अच्छे तरीके से पढ़ा रहे थे। माने एक सम्यक दर्शन, तो पहले सम्यक दर्शन क्या है, उसका लक्षण क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, ये निर्दोष लक्षण क्यों है, इसमें अतिव्याप्ति दोष नहीं आता, अव्याप्ति दोष नहीं आता। आपको याद है 3-4 एग्जाम्पल त्रियंचों के हो रहा है, ठीक है, किसी मिथ्या दृष्टि के भी 7 तत्वों का विचार पाया जाता है। तो इस प्रकार से इन्होंने निराकरण करके सबसे बढ़िया इसका एक लक्षण बताया। क्या बताया? सम्यक दर्शन का निर्दोष लक्षण बताओ। क्या बताया लक्षण इसका? सम्यक दर्शन का लक्षण ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट रखा है इन्होंने। और बाकी जो हैं वो इसी के लिए हेल्पफुल है। कौन कौन से? देव शास्त्रों का श्रद्धान, स्वपर का श्रद्धान, आत्मा का श्रद्धान, वो सारे के सारे इसमें गर्भित हो जाते हैं। अब अपने को ये समझना कैसे गर्भित हो जाते हैं, वो हमने सुबह देखा था। देखो जब हम मोक्ष तत्व की श्रद्धा करेंगे तो उसमें देव आ गए, ठीक है, संवर्ण निर्जरा तत्व में गुरु आ गए, माने वो तो लक्षण है संवर्ण निर्जरा, लेकिन उसका कोई लक्ष्य तो होगा ना, तो वो मुनिराज होते हैं। और धर्म में क्या आ गया? हिंसादि रहित, तो आश्रवादि से रहित, वो सच्चा धर्म है, रागादि से रहित, ठीक है। तो तत्वार श्रद्धान जो करता है उसको देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान भी नियम से होता ही होता है। आपा पर का श्रद्धान भी होता है। कैसे होता है, कौन बताएगा? आपा पर का श्रद्धान कैसे होता है? क्योंकि हमने जीव अजीव का श्रद्धान किया, उसमें आपा पर का श्रद्धान आएंगे। अच्छा, एक आत्म श्रद्धान की जो बात की, उसमें जीव का श्रद्धान आएंगे। मैंने आपको कहा था 7 तत्वों को हम 4 पॉइंट्स में समेट सकते हैं। बताओ। अपना पराया, अब आप बताओ, अपना पराया में जीव जीव आ गए। क्या हुआ? थोड़ा सा आगे पास बैठो, हमारी इन्वॉल्वमेंट भी होनी चाहिए थोड़ा, या तो इस तरफ आ जाओ। लेकिन आपका पार्टिसिपेशन नहीं है क्लास में। अच्छा, इसमें क्या आ गए बताना प्रीति? इसमें कौन कौन से तत्व आ जाएंगे? आ जाओ आगे। तुम बाद में क्यों पूछती हो, पहले कहाँ ध्यान रहता है? तुम प्रीति बताओ बेटा, बताओ जल्दी, इसमें कौन कौन से तत्व आ गए? वेरी गुड, ठीक है। संवर्ण निर्जरा मोक्ष भले हैं। अब ये जिसको भले लगे, ठीक है, तो वो क्या करेगा? आश्रम बंध को छोड़कर संवर्ण निर्जरा को प्रकट करने का उपाय करेगा, ठीक है। खाली जीव अजीव के श्रद्धान से काम होने वाला नहीं। अगर कहीं अकेला जीव अजीव लिखा तो जीव अजीव को जानने का प्रयोजन क्या है?
के रागादि को मेटना और मोक्ष रूप की पूर्ण सुख को प्राप्त करना, यही तो जीव अजीव के जानने का प्रयोजन है। अगर कोई आश्रमवादी से रहित अकेले जीव अजीव के श्रद्धांत से मुक्ति माने, सुखी होना माने, ठीक है, तो उसका प्रयोजन सिद्ध होने वाला नहीं। अब देखो सात तत्वों की श्रद्धा करनी है तो जीव कितने हैं और अजीव, क्योंकि उसमें पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल ये सब आ गए। तो हम कितनों को जाने? तो किसी ने प्रश्न किया कि पहले हमें केवल ज्ञान करा दो, क्योंकि बिना जाने श्रद्धान किसका करेंगे? पहले हम सारे जीव अजीव को जान तो लें, तभी तो हम श्रद्धान करेंगे। अरे भैया सबको नहीं जानते, तीसरे चौथे अध्याय में था इस प्रकार का प्रश्न कि सिर्फ प्रयोजन भूत को जानना है। अब जीव तो बहुत है, लेकिन मेरे लिए प्रयोजन भूत मेरा जीव तत्व, और अजीव भी बहुत है, लेकिन मेरे लिए प्रयोजन भूत अजीव कौन? शरीर, कर्म, मेरे स्त्री पुत्र, मकान, दुकान, जिनमें मेरा एकत्व ममत्व हो रहा है, ये प्रयोजन भूत। बस उतने विशेषों से आपका काम चल सकता है, और मति श्रुत ज्ञान वाला इतना तो जान ही लेता है। आ रही है बात समझ में? ठीक है। तो अच्छा, दूसरा आपने 9वें अध्याय में ये भी याद रखना है कि हमने पहले क्या पढ़ा, फिर क्या पढ़ा, फिर क्या पढ़ा, फिर क्या पढ़ा है। हाँ, आपको पता होना चाहिए पहले हमने क्या सीखा, फिर क्या सीखा, फिर क्या सीखा। ठीक है, हम उसको रीशफलिंग करके दे सकते हैं कि उसको ऑर्डर में लगाओ आप, अथवा आप अपने आप बताओ, फिलअप छोड़ सकते हैं। ठीक है ना, आप अपने आप सेटल करो। हाँ, अब मैं क्या बताऊँ, बताना कुछ नहीं है। ठीक है, देखो अब जो विषय चलना है, हमारे पास पौना घंटा है, 45 मिनट्स में हमको एक टॉपिक कवर करना है, और वो टॉपिक ये है कि जो तत्वार श्रद्धान आपने लक्षण बताया, इसी को क्यों मुख्य रखा? ठीक है, इसी को क्यों मुख्य रखा? पंडित जी ने देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान, क्योंकि उसमें गड़बड़ होने के चांसेस हैं, आपा पर के श्रद्धान में भी, आत्म श्रद्धान में भी, लेकिन इसमें पूरा सब कुछ आ जाता है। तत्वार श्रद्धान कि इसमें कोई गलती नहीं करेगा, किसी को बुद्धि भ्रम होने के अवकाश नहीं रहता, इसलिए हमने मेन लक्षण ये बनाया तत्वार श्रद्धा। लेकिन जो बाकी लक्षण हैं उनमें कारण कार्यपना भी बताया कि पहले देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा करना, क्योंकि अगर उससे ग्रहित मिथ्या तो छूटता है, ग्रहित मिथ्या तो नहीं छूटेगा तो आपको यहाँ तक पहुँचने का अवसर नहीं है। फिर 7 तत्वों का श्रद्धान करना, अब वो 7 तत्वों में भी प्रयोजन भूत आपा पर पे आ जाना, फिर आपा पर का भी अभाव करके एक आत्म श्रद्धान की मुख्यता रखना। ठीक है, ये स्टेप बाय स्टेप है, एक मिनट भी लेता हूँ। फिर उन्होंने ये भी कहा कि देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान कदाचित मिथ्या दृष्टि के भी पाया जाता है, लेकिन उसका यथार्थ नहीं होता, क्योंकि इन तत्वार्थों का स्वरूप जाने बिना देवशास्त्र गुरु के सच्चे स्वरूप की प्रतीति नहीं होती। उसको पता ही नहीं, देव माने क्या? पूर्ण सुखी। पूर्ण सुख क्या होता है? व्याकुलता, मोक्ष तत्व। तो जो मोक्ष तत्व को नहीं जानता, मोक्ष तत्व की श्रद्धा नहीं है, उसे सच्चे देव का भी स्वरूप नहीं पता होगा, वो तो पक्ष बुद्धि से उनको पूजता है। ठीक है, फिर ये बताएंगे कि चलो इनको व्यवहार सम्यक तो भी कहा, किसको? देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा को उपचार करके। उपचार करके क्यों कहा? कारण में कार्य का उपचार करते हैं, क्योंकि देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा के बिना ये जीव तत्वार श्रद्धान नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार का टॉपिक चलना है, थोड़ा सा फास्ट चलाएंगे। प्रश्न क्या है आपको कुछ? बताऊंगा, अभी आएगा टॉपिक। इनमें गड़बड़ कैसे हो सकती है? तत्वार श्रद्धान को जाने बिना हो रहा है निश्चय, वैसे एक आत्मा को जानने से मोक्ष हो जाएगा, बाकियों को जानते ही नहीं, आश्रम बंद आदि को। हाँ, कर बैठता है, यहाँ भी कर बैठता है, लेकिन यहाँ चांसेस कम है, क्योंकि हमने एक्सप्लेन कर दिया आश्रम बंद को भी, राग आदि को भी। हाँ, भावी संबंध है किस किस का? देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान का
और तत्वार्थ के श्रद्धान का, अथवा जीव जीव का और आश्रवादी का। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है कि वो तो अलग अलग प्रकार से आपको सावधान कर रहे हैं कि बहुत सारे जीव ऐसे होते हैं कि जीव जीव का श्रद्धान कर लेते हैं, लेकिन वो सच्चा श्रद्धान नहीं होता। सच्चा श्रद्धान तभी होगा कि जब आश्रवादी का भी श्रद्धान हो। इसलिए कह रहे हैं अविनाभावी, वो तो मिथ्या है, उसको जीव जीव का सही स्वरूप और उसको जानने का प्रयोजन ख्याल में ही नहीं है, तो वो मिथ्या होता है। सम्यक वाले में अविनाभावी होगा। अब यही विषय चलना है अपना। ठीक है, 3 पेज है मेरे ख्याल से। अब उस टॉपिक को फटाफट देखते हैं। बस प्रश्न आपके लास्ट में लूँगा 5-10 मिनट, पहले एक बार फास्ट थोड़ा सा चलते। पेज नंबर बताइए। 326 का पहला पैराग्राफ हमने सुबह ले लिया था ना। अब सेकंड पैराग्राफ देखते हैं। पूछना है कुछ? इसमें बताया था कि 7 तत्वों में देव शास्त्र गुरु का गर्भित बना कैसे है, क्योंकि उन्होंने कहा था नरक में तो देव और कुदेव का कोई व्यवहार है नहीं, तो वहाँ देव आदि का श्रद्धान कैसे होता है। तो 7 तत्वों में आपको बता दिया। मोक्ष तत्व में देव आ गए, संवर्ण निर्जरा में गुरु आ गए, ठीक है, आश्रवादी के अभाव में धर्म आ गया। फिर प्रश्न है कि कितने ही जीव, आप देखो अपने को कंसंट्रेट रखना है एकदम, क्योंकि विषय बहुत युक्ति और तर्क वाला विषय है ये। ठीक है, मतलब मुझे तो फील हो रहा है, क्योंकि मैं 9वां अध्याय इस तरह से पहली बार पढ़ा हूँ, मतलब क्लास के हिसाब से। वैसे तो प्रवचनों में अलग बात होती है, वहाँ इतनी बुद्धि नहीं लगानी होती, वहाँ तो एक फ्लो चलता है। लेकिन आप लोगों को सब चीज़ें याद रखनी है, तो वास्तव में इसका लेवल बहुत हाई है ना। 9वें अध्याय का लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग है। टोडरमल जी की महिमा आ रही है, देखो उनकी बुद्धि का क्या गजब है कैसे कैसे। तो ऐसे एक विद्वान की बुद्धि ऐसी होनी चाहिए, नहीं तो सभा में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि आपको नोच डालेंगे, है ना। जब आप बैठोगे प्रवचन करने, सब तरह के श्रोता होते हैं। एक तो ऐसे होते हैं आपकी काट ही काट करनी है, कोई युक्ति लगाएंगे, कुछ तर्क लगाएंगे, तो आप इतने स्मार्ट और इतना आपको विषय पे कमांड होनी चाहिए कि आपको कहीं भी अटकना और फंसना नहीं है। ठीक है, और उसका युक्ति सम्मत समाधान देकर आपको विजय घोषित करनी है अपनी। सोच भी नहीं सकते, इसलिए पंडित जी ने ऐसे प्रश्न उठाए, नहीं तो हमारी क्या ताकत थी कि ये भी प्रश्न उठ सकता है क्या। चलिए, तो आप रसास्वादन भी करें साथ साथ इसका, और आप जितना इसमें इंटरेस्ट लेंगे, जितना आनंद की अनुभूति करेंगे, उतने लॉन्ग टाइम तक आपको याद रहेगा विषय। अगर आपको आनंद लेना नहीं आता तो आपको याद भी नहीं होगा, समझ में भी नहीं आएगा। अगर आप आनंद लेना सीख गए तो लाभ ही लाभ है। ज्ञानावरणी का भी विशेष 6 उपशम होगा, अंतराय कर्म का भी 6 उपशम होगा, साता कर्म का आश्रव बंद होगा, उत्कृष्ट पुण्य प्रकृतियों का आश्रव बंद होगा। ठीक है, इसीलिए याद भी रहेगा, भूलेंगे नहीं, समझ में भी जल्दी आएगा। ठीक है, थोड़ा पेशेंस रखना और कंसंट्रेशन करना। देखिए, प्रश्न किया कितने ही जीव अरहंत आदि का श्रद्धान करते हैं, उनके गुण पहचानते हैं और उनके तत्व श्रद्धान रूप सम्यक्त्व नहीं होता। इसलिए जिसके सच्चा अरहंत आदि का श्रद्धान हो, उसके तत्व श्रद्धान होता ही होता है, ऐसा नियम संभव नहीं है। प्रश्न लगाया कि आपने कहा था कि जिसके देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान होता है, उसके 7 तत्वों का भी श्रद्धान होता है। तो कहते हैं ऐसा जरूरी नहीं है। प्रश्न लगाया क्योंकि कि कुछ लोग ऐसे हैं कि उन्हें देव गुरु धर्म का श्रद्धान तो होता है, लेकिन इन तत्वार्थों का श्रद्धान नहीं होता। अब समाधान, तो हम कहते हैं कि जो उसके अरहंत आदि का श्रद्धान है वो भी यथार्थ नहीं होता। क्या कहा? यथार्थ नहीं होता। क्यों?
कि वो अनंत की श्रद्धा करता है। कैसे? कि जिनका समोशरण लगता है, सौ इंद्र जिनको पूजते हैं, जिनके इतने इतने अतिशय होते हैं तो ये सब जो गुण हैं ये तो शरीर आश्रित हैं, देव आश्रित हैं, जीव आश्रित गुणों को जानता ही नहीं। बताओ अनंत के जीवाश्रित गुण कौन कौन से हैं? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत बल। इससे महिमा है अनंत भगवान की। सौ इंद्र नमस्कार करते हैं, समोशरण की रचना है, इससे मैं वो अजीव आश्रित है। अच्छा, इसलिए नमस्कार नहीं करता कि इंद्र आपकी सेवा करते हैं, देवागम न भोयान, कि आपके है ना 64 चंवर धरते हैं, कि ये तो अजीव के विशेषण हैं, आत्मा के गुण थोड़े ही हैं। आत्मा के गुण तो अनंत बल, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख ये है। तो उसको सच्ची पहचान नहीं है। और जिसको ये सच्ची पहचान होगी कि ये जीवाश्रित विशेषण हैं, ये अनंत के सच्चे गुण हैं, ये अजीवाश्रित है, तो उसको जीव अजीव का श्रद्धान होगा कि नहीं होगा? और ये अनंत वीतरागी हैं, रागादि दोषों से रहित हैं, तो उसको आश्रव बंध बुरे हैं, समझ में, इसकी भी श्रद्धा होगी। हाँ, तत्व श्रद्धान बिना अनंत आदि के 46 आदि गुण जानता है, वो पर्याय आश्रित गुण जानता है। पर्याय आश्रित माने जो मनुष्य पर्याय आश्रित है। हाँ, मतलब यथार्थता नहीं है उसमें। हाँ, परंतु भिन्न भिन्न जीव पुद्गल में जिस प्रकार संभव हैं, इस प्रकार यथार्थ नहीं पहचानता, इसलिए सच्चा श्रद्धान भी नहीं होता। क्योंकि जीव अजीव जाति पहचाने बिना अनंत आदि के आत्माश्रित गुणों को व शरीर आश्रित गुणों को भिन्न भिन्न नहीं जानता। माने जो देह आत्मा को एक मानता है ना, मूढ़ मिथ्या दृष्टि, वो भगवान को भी ऐसे ही मानता है कि 2 गोरे 2 सांवले, 2 हरियल 2 लाल हैं, 16 कंचन वर्ण है, 3 नमूतियों काल। तो व्यवहारण्य का कथन है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि भगवान गोरे काले नहीं है, ये गोरा काला तो शरीर की अपेक्षा कह रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो जब तक उसको जीव अजीव का श्रद्धान नहीं होगा तो वो यथार्थ कैसे जान पाएगा अनंत के स्वरूप को? हर्षिता, आर यू गेटिंग? हिंदी में, ये अंग्रेजी में लिखती है सारे कठिन शब्द, और अंग्रेजी में स्पेलिंग ठीक लिखती है। अंग्रेजी में स्पेलिंग ठीक लिखती है, हैं? रामू? कौन? नहीं, वो ए उस तरह का ही बनाती होगी ना। वो फ्लो में ऐसा बन जाता होगा ना। कौन सी लाइन? सेकंड, भिन्न भिन्न जीव पुद्गल में जिस प्रकार संभव है उस प्रकार यथार्थ नहीं पहचानता। माने कौन से ऐसे विशेषण हैं कि जो जीव में संभवित ही नहीं है, जैसे गोरापना, कालापना, ठीक है, वो तो पुद्गल में संभवित है। अनंत बल, अनंत ज्ञान, ये शरीर आश्रित नहीं है, वो बल में शरीर का ही बल लेता है। तो ऐसे वो क्या कर गड़बड़ करी उसने, जीव अजीव के भिन्नता नहीं जानता, तो अनंत का भी सही श्रद्धान कहाँ किया? तो इसलिए 7 तत्व की श्रद्धा हुए बिना अनंत का भी सही श्रद्धान नहीं होता। समझ में आ रहा है? क्या हुआ बेटा? हाँ, है ना, 2 गोरे 2 सांवले 2 हरियर। लाल का मतलब क्या होता है? अब देखो, हम सब यहाँ बैठे हैं, हमारा भी कॉम्प्लेक्शन देखो, 4 गोरे व्यक्ति बैठा हो तो गोरे व्यक्ति कुछ होते हैं रेडिश, कुछ पिंकिश, कुछ व्हीटिश माने गेहूं जैसे रंग वाले, ठीक है, कुछ होते हैं वाइट, थोड़े से सफ़ेदी वाले। होता है कि नहीं होता?
तो लाल का मतलब ये मत समझना कि बिल्कुल लाल ही होते होंगे। लाल मतलब उनमें लाल कलर की शाइनिंग होती है, ठीक है। ऐसे काले कोई ऐसे भयंकर काले थोड़े ही होंगे, ऐसे जैसे नीले, तो नीले का मतलब भयंकर नीले नहीं होंगे। जैसे जिनका रंग सांवला होता है, सांवले में भी थोड़ा नीले पने पे होता है किसी का थोड़े हरे पने पे जा रहा। जैसे आपके जो नेल्स हैं, ठीक है, आपने नंदीश्वर दीप की पूजा पढ़ी है ना, लाल नख मुख नयन श्याम अरु श्वेत है ना। तो अब उनके क्या है, जैसे होठ लाल है, लाल ऐसे थोड़ी जो लिपस्टिक लगा दी। लाल मतलब क्या कि उसमें उस तरह की हल्की शाइनिंग होती है। जैसे हथेली है या जैसे नेल्स हैं, तो किसी के थोड़े से रेडिश होते हैं, किसी के थोड़े से पीले होते हैं, किसी के वाइटिश होते हैं, अलग अलग तरह के। तो बस उस तरह समझना। लेकिन हम तो ऐसे ही समझ बैठे कि पूरे भयंकर काले होंगे, ठीक है। तो वो शाइनिंग की तरह से समझना। चलो भैया, आप विषय नहीं होने दोगे, अब विषय को बढ़ाओ थोड़ा सा, है ना। मैंने भूमिका सिर्फ इसीलिए बनाई थी ताकि आप अपना उपयोग यहाँ लगा लें। पूरे दिन के आप मस्ती करके आते हैं, सुबह सुबह आप बिल्कुल शरीफ होते हो, ठीक है, और पूरे दिन आप स्कूल से होके ना बिगड़ के आते हो। चलो तो देखो, इसमें अपने को ज़्यादा टाइम नहीं लगाना। मैंने सेंट्रल आइडिया आपको दे दिया है, एक बार वाचना जरूर करा देता हूँ उसकी, क्योंकि वो आत्माश्रित गुणों को और शरीर आश्रित गुणों को भिन्न भिन्न नहीं जानता। यदि जाने तो अपने आत्मद्रव्य को परद्रव्य से भिन्न कैसे ना माने। इसीलिए प्रवचन सार की 80वीं गाथा बड़ी फेमस है। पंडित जी पूछ रहे थे ना अभी, जो जानति अरहंतम दब्बत गुणत पचयते सो जानति अपाणम। ये सबको कंठस्थ होनी चाहिए, अर्थ में समझा देता हूँ। प्रवचन सार की 80वीं गाथा है, सम्यक दर्शन कैसे हो उसकी गाथा है ये। जो जानति अरहंतम, जो अरहंत को जानता है, कैसे? द्रव्य गुण पर्याय से, क्योंकि द्रव्य गुण पर्याय से जाने बिना उस वस्तु का यथार्थ ज्ञान नहीं हो सकता। लब्धि द्रव्य गुण पर्याय से जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि आप उसके द्रव्य गुण पर्याय से उसकी सच्ची पहचान कर पाते हैं। तो इसलिए जो अरहंत को द्रव्य गुण पर्याय से जानता है, माने जो अरहंत को यथार्थ में जानता है, शरीर से मिला के नहीं, सो जानति अपाणम, वो अपने आत्मा को जानता है। मोह खलु, उसका मोह, खलु माने नियम से, जाति तस्य लयम, लय को प्राप्त होता है, नाश को प्राप्त होता है। लेकिन किसका? कि जो अरहंत को यथार्थ तरीके जानता है द्रव्य गुण पर्याय से। क्यों? अब द्रव्य गुण पर्याय से कैसे जानेगा अरहंत को? कि जो समोशरण है ये भगवान का गुण नहीं है, लेकिन जो केवल ज्ञान है वो भगवान का गुण है। तो जीव जीव में भेद विज्ञान हुआ ना, तो जब वहाँ वो भिन्न भिन्न जान लेगा कि शरीर है वो भगवान नहीं है, समझ में? ज्ञान दर्शन की परिपूर्णता ये भगवान है, तो वो अपने को भी जान लेगा। उसी प्रकार मैं भी शरीर रूप नहीं हूँ, मैं भी ज्ञान दर्शन रूप हूँ। क्या तो तुम समझने में नहीं लगे ना, पहले ही याद करने में लगे। वेरी गुड, आ जाओ बेटा, आ जाओ आ जाओ। कहाँ जाना था इनको? इसका हो गया, आगे देखिए। इसलिए जिसके जीवादि तत्वों का श्रद्धान नहीं है उसके अरहंत आदि का भी सच्चा श्रद्धान, तथा मोक्षादिक तत्व के श्रद्धान बिना अरहंत आदि का महात्म यथार्थ नहीं जानता। वैसी महिमा करता है भगवान की, लेकिन भगवान की असली महिमा किसको ख्याल में आएगी? जिसको मोक्ष तत्व का स्वरूप पता है कि पूर्ण सुखी हैं, पूर्ण निराकुलित हैं, ठीक है। लौकिक अतिशय से अरहंत का, तपश्चरण आदि से गुरु का, पर जीवों की अहिंसा से धर्म की महिमा जानता है। सो ये सब तो पराश्रित भाव है, माने किसी एक वस्तु की पहचान अन्य वस्तु से करता है। जैसे देव की पहचान किससे की? समोशरण आदि से, उनके अतिशयों से। गुरु की पहचान किससे की? बड़ा कठोर तप तपते हैं, भयंकर धूप में,
माने शरीर की क्रिया से। शरीर वो तो मुनिराज नहीं है, मुनिराज तो आत्मा है, ठीक है ना। तो इस प्रकार ये पराश्रित भाव है तथा आत्माश्रित भावों से अरहंत आदि का स्वरूप तत्व श्रद्धान होने पर ही जाना जाता है। जिसको तत्व की खबर होगी वो ही जान पाएगा कि वास्तव में अरहंत आदि के स्वाश्रित भाव क्या हैं और पराश्रित भाव क्या हैं। इसलिए जिसके सच्चा अरहंत आदि का श्रद्धान हो उसके तत्व श्रद्धान होता ही होता है। समझ गए आप? ये बात सिद्ध हो गई सृष्टि कि जिसके अरहंत आदि का सच्चा श्रद्धान होगा, सच्चा श्रद्धान, उसके तत्व श्रद्धान भी होगा ही, क्योंकि बिना यथार्थ तत्व श्रद्धान के उसके अरहंत आदि का सच्चा श्रद्धान नहीं होता। इस प्रकार सम्यक्त्व का लक्षण निर्देश किया। पूछा किसी ने कुछ? कौन कहता है सच्चा ज्ञान नहीं? अच्छा, किस किस को नहीं है प्रतीति बताओ, जो आप जानते हो कि आश्रव बंद बुरे हैं, संवर निर्जरा मोक्ष भले, किस किस को नहीं है प्रतीति? क्यों भाव वासना क्यों नहीं है? आप एक बात बताओ, 2 मिनट समझना, सुनना पहले मेरी बात, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जब आपको रागादि उत्पन्न होते, माने किसी चीज़ की इच्छा उत्पन्न होती है, तो दुख होता है कि सुख होता है? आपको मान लो किसी भी चीज़ की डिज़ायर हुई, अंदर में इच्छा उत्पन्न हुई ना, तो आपको कैसा फील होता है? अच्छा कि बुरा? अच्छा फील होता है। नहीं, अब समझो, थोड़ा सा और समझो। देखो मैं बताता हूँ। जैसे आपको इच्छा लगी कि मेरे को नए कपड़े लेके आने हैं, ठीक है, आज मुझे ये नहीं, ये खाने को मिल जाए तो अच्छा रहेगा। जब ये इच्छा उत्पन्न हुई, ठीक है, तो आपको ये महसूस होता है कि इस इच्छा के कारण हम दुखी होना चालू हो जाते हैं। आपको ये बात ख्याल में आती है कि जिस क्षण भी कोई इच्छा उत्पन्न होती है उसी क्षण से हमें दुख चालू हो जाता है। अब वो दुख किस लिए लग रहा है कि मुझको नए कपड़े नहीं मिल रहे, इसलिए कि मैंने इच्छा की है, इसलिए? बताओ, अगर मेरी इच्छा शांत हो जाए तो दुख मिट जाएगा कि नहीं मिट जाएगा? बात समझ में आ रही है कि नहीं? अभी पहले ज्ञान देखो, श्रद्धान के लिए कुछ अलग से नहीं करना। अगर आपके ज्ञान में सम्यकपना होता है तो ऑटोमेटिक उसकी श्रद्धा हुए बिना रहती नहीं है। आपके ज्ञान में कचास है, इसलिए प्रतीति नहीं आ रही। आप उसका ज्ञान में बार बार विचार करो, घोलन करो, तो आपको स्वयं में उस प्रकार का निर्णय बनेगा। निर्णय माने ऐसा ही है, इसी का नाम तो प्रतीति है। बात समझ में आ रही है? तो ऐसा नहीं समझना कि नहीं है, सबको है। मानो हमें भी इच्छा होती है कि हमें ये पदार्थ मिल जाए, इष्ट का संयोग हो जाए, अनिष्ट का वियोग हो जाए, होती तो है इच्छा, लेकिन अंदर में ये बात ख्याल में आती है, बाद में पछतावा भी करते हैं कि हम कैसी बेवकूफ़ी कर रहे हैं, कि वास्तव में इस सामग्री से सुख नहीं होने वाला। सामग्री को मिलाने की इच्छा ये मुझको आकुलता पैदा कर रही है, और अगर मैं सामग्री को मिलाने की इच्छा छोड़ दूं तो मैं अभी सुखी हो जाऊंगा। कचास मैंने आपको उसके संबंध में यथार्थता, गाढ़ापना नहीं है, हल्का फुल्का डुलबुल ऐसी पढ़ लिया आपने, विचार नहीं किया। तो थोड़ा सा विचार कर लो, उपाय तो आपके हाथ में है, चाबी आपके हाथ में, थोड़ा सा पक्का निर्णय कर लो ना। मैं तो कोशिश यही करता हूँ कि आपको जो पढ़ाएं उसकी भाव वासना, आश्रवादी तत्व की यही तो भाव वासना है कि रागादि दुख के कारण है। ये राग आग है, जब इच्छा उत्पन्न होती है तो ही दुख होता है। अच्छा वाला शांत व्यक्ति बैठा है, उसको इच्छा लगा दो कि तू एक काम करियो, 12th के बाद ना ये वाला कोर्स कर लियो, बस अब चालू हो गया उसका दुख। होना नहीं होना वो तो भवितव्याधीन है, ऐसा थोड़ी है। सम्यक दृष्टि को क्या राग द्वेष नहीं होता? फिर कैसी बात कर रहे हो बेटा? आप थोड़े से समझदारी से काम लो। सबने कैसे, हर कोई आता है आके कहता है सब मिथ्या दृष्टि हो, तुम भी ये कहने लगे हम मिथ्या दृष्टि। पहले आपने आगम पढ़ा है, आगम से निर्णय करो सम्यक दृष्टि का क्या लक्षण होता है। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, भूमि का प्रमाण होता है, ठीक है, वो चीज़ अलग है।
भूमिका के हिसाब से होता है वो आप आचरण जो कह रहे हैं, ठीक है। अभी उसको क्या है, हे उपादेय की यथार्थ श्रद्धा होती है। अभी वीतरागता नहीं हुई, लेकिन वीतरागता भली है। अभी संयम नहीं हुआ, लेकिन संयम भला है, ऐसा उसके चित्त में निर्णय बनता है, उसकी प्रतीति यथार्थ हुई है अभी, ठीक है। थोड़ा सा अभी मेहनत करो। हम तो क्या है कि एक ताल से सबको सब मिथ्या दृष्टि, बस मैं अकेला सम्यक दृष्टि हूँ। हर कोई आता है पिटाई कर जाता है कि मैं तो सम्यक दृष्टि हूँ, बाकी तुम सब मिथ्या दृष्टि। हम भी हाँ मिथ्या दृष्टि। सोचो तो सही, कौन होता है मिथ्या दृष्टि, कौन होता है सम्यक दृष्टि। और फिर उसकी भी अलग अलग अनुयोग के अपेक्षा से है ना। जब चरणानुयोग की अपेक्षा बात होगी तो सतपात्र में सम्यक दृष्टि किसे कहते हैं, कि जो देव शास्त्र गुरु के अलावा किसी कुदेव आदि को नहीं मानता, ठीक है ना। 7 तत्वों का सम्यक रूप से जानता है, उसे सम्यक दृष्टि कहा है। टोटल मैंने दिखाया था 8वें अध्याय में कि दान आदि देना हो, ये सब करना हो, तो वहाँ सम्यक दृष्टि उस तरह देखा जाएगा। अष्टपाहुड़ पहला अध्याय दर्शन पाहुड़, उसकी पहली प्रारंभ की 1-2 गाथाओं की टीका पढ़ना तसल्ली से, ठीक है। कि सम्यक तो दूसरा सम्यक दृष्टि है, ऐसा नहीं जानोगे तब तक आप दान आदि की नहीं कर सकते आप। आप बताओ ना, मैं कैसे बताऊँ, आप बताओ, आप मिलाओ ना आगम से। आगम कह रहा है आश्रव बंद बुरे हैं, आपको लगते हैं कि बुरे हैं, क्यों? आप 2 चीज़ें मिक्स कर रहे हो। देखो, छोड़ना कमजोरी है, भी नहीं छूट पा रहा, कषाय है। लेकिन श्रद्धा में आपको ये समझ में आता है कि नहीं आता कि रागादिक दुख के कारण है, स्वप्न में भी ये मेटने लायक है। और अगर रागादि नहीं हो तो गारंटी से सुखी होगा, भोगों से सुखी नहीं होगा, रागादि के मिटने से सुखी होगा। ऐसी जिसको यथार्थ निर्णय बनता है वो सम्यक दृष्टि है, तब उसके जीवन में आंशिक विशुद्धि आती है। लेकिन ऐसी नहीं आती कि जो बाहर में इतनी प्रकट हो, ठीक है। थोड़ा विचार करो। मैं तो कह रहा हूँ नहीं है तो कर लो ना, ये कोई मुश्किल काम है क्या? 7 तत्वों का श्रद्धान, इतनी तो हम मास्टरी कर रहे हैं इस पर। भाव वासना में क्या कमी रह गई है इसमें? ऐसा नहीं सोचना कभी भी, ठीक है। मुश्किल नहीं है, काम बहुत सरल है। हमने उसको हुआ बना दिया कि सम्यक दर्शन बड़ी दुर्लभ चीज़ है। कि दुर्लभ है इसलिए कि आज तक जीव ने अनादि से इसका नहीं किया, कर ले तो बहुत सरल है, ठीक है। और उसका जब निरंतर अभ्यास करता है, उपयोग उसमें लगाता है, तो फिर बाहर में खिलावट भी आती है, फिर बाहर में औरों को भी दिखता है। समझ में आया? और ये सम्यक भी ऐसा होता है कि छूट जाता है, फिर ये जीव बारंबार विचार करे उपयोग लगाकर, तो फिर हो जाता है, फिर छूट भी जाता है, फिर हो भी जाता है। समझ रहे हैं? क्योंकि ये तो शिक्षा मात्र है। जैसे 7 तत्वों को आपको समझाया तो आपको भाव वासना बनी, उसकी क्लैरिटी बनी, तो बार बार उपयोग में फेरते रहोगे तब तो बना रहेगा श्रद्धान यथावत। लेकिन बहुत काल हो जाए उसका विचार ना करें तो जैसे शिक्षा भूल जाते हैं उस प्रकार विस्मृत हो जाता है। देखो एक बात बताओ, कर्म के उपशम आदि तो कोई भी नहीं बता सकता किसी के भी, तो आप कर्णानुयोग की अपेक्षा कैसे कहोगे? चरणानुयोग की अपेक्षा तो हुई, सच्चे देव शास्त्र गुरु के अलावा किसी कुगुरु कुदेव कुशास्त्र को नहीं मानते ना। कर्णानुयोग की अपेक्षा आप टेस्ट ही नहीं कर सकते, टेस्ट करने की इजाज़त भी नहीं है। अब बताओ द्रव्यानुयोग क्या कहता है, बताओ। आत्मश्रद्धान, आपको इस बात की प्रतीति नहीं आती कि मैं जानने देखने वाला हूँ? शरीर आपको भिन्न भाषित होता है कि नहीं अपने उपयोग में? अभी आप आए, ठीक है, आपने बेल बजाई, मम्मी ने पूछा कौन, तो आप कहते हो मैं, तो आपको ख्याल में नहीं आ रहा कि मैं हूँ जानने देखने वाला? अपनी फीलिंग हो रही है कि नहीं? अपनी सत्ता की खबर नहीं हो रही है तो कर लो थोड़ी सी मेहनत, ठीक है। देखो डीमोटिवेट नहीं होना, ठीक है, डिस्करेज भी नहीं करना। ये मार्ग ऐसे ही बनता है और ये बहुत दुर्लभ नहीं है, ठीक है। अरे 3 को हो सकता है, क्या हमें उतनी बुद्धि नहीं है? आप बताओ, आप सोचो, ओवर इमेजिनेशन भी नहीं करना। सम्यक दृष्टि के कोई सीन थोड़ी निकलते हैं, तो
हमें पता है ऐसी एक फीलिंग होती है, सम्यक दृष्टि आएगा वो ऐसे चलेगा जैसे श्री राम चलते थे, वो बोलेगा भी ऐसे एक एक शब्द नाप तोल के, हमें ऐसा लगता है, ठीक है ना। वो खाना भी नहीं खाता होगा सम्यक दृष्टि, है ना। तो इसलिए हमने ओवर इमेजिनेशन कर ली है। हमें क्या लगेगा, जिसको सम्यक दर्शन होगा ना उसे कुछ करंट आएगा, उसे आत्मा दिखाई देगा। अरे आत्मा कोई दिखने वाली चीज़ है क्या? अनुभूति में तो सभी के आ रहा है, लेकिन ये जो अनुभूति में आ रहा है जानने देखने वाला स्वरूप, यही मैं हूँ। ऐसी जिसको प्रतीति होती है, पहचान। जैसे मैंने आपको बताया था कि आपने राम का पार्ट प्ले किया, आप ये कह रहे हो मैं जाऊँगा, मैं आऊँगा, मैं खाऊँगा, लेकिन आपको यथावत प्रतीति है ना कि जाऊँगा नहीं, जाऊँगी। भले आप कह रहे हो चाहे नहीं कह रहे हो, समझ में है। ऐसी सम्यक दृष्टि को जितनी अभी कषाएँ हैं, उस कषाय के हिसाब से प्रवर्तन तो होता है, लेकिन भीतर में यथार्थ प्रतीति होती है। कोई पूछे कि आप कितने किलो के हो, देखो मेरे से कोई पूछता है ना, मैं गलत नहीं बोलता, मेरे से कोई पूछे कितने किलो के, मैं कहता हूँ साहब 65 किलो का हूँ, 68 किलो का हूँ। तो भैया तुम जिस अपेक्षा पूछ रहे हो उस अपेक्षा तो हम यही बताएंगे, नहीं समझे? उसमें क्या दिक्कत है? तो हम जान रहे हैं अपने ज्ञान में कि शरीर की अपेक्षा, नहीं तो आत्मा का वेट क्यों पूछ रहे हो आप? आपको नहीं पता आत्मा का वेट होता कहाँ है। इसलिए हम क्या करते हैं, मेरे से किसी ने प्रश्न पूछा कि भगवान ऋषभदेव के पिताजी का क्या नाम था, बताओ। तो ये तो गलती है ना, तुम छल कर रहे हो। भैया भाषा वही चलेगी, ग्रंथों में और पुराणों में भी लिखा है कि ऋषभदेव माने भगवान आदिनाथ के पिताजी का नाम नाभिराय था। तो ये तो समझने की बात है ना, तुम भाषा में तो ला रहे हो। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, तो छल है। आप बच्चों को पहले ऐसा पूछोगे फिर कहोगे गलत, भगवान के पापा ही नहीं होते, ये तो धोखाधड़ी है। उसको भी पता है भगवान के पापा नहीं होते, ठीक है, लेकिन लोक व्यवहार में उनका परिचय इसी प्रकार दिलाया जाता है। समझ में, ये ओवर इमेजिनेशन हो जाती है। तो उसमें आपत्ति क्या है? जो जैसा है उसको उस अपेक्षा यथार्थ ग्रहण करो। बात तो आपके निर्णय की है ना, आपको निर्णय है कि संयोग की अपेक्षा से कथन कर रहे हैं, तो क्या आपत्ति है? ठीक है, लेकिन हम बात तो बनाते हैं निश्चय की, भाषा पलट लेते हैं। अजी साहब मैं तो चैतन्य तत्व हूँ, और मानते हैं अपने को गोरा काला है, मोटा पतला है? ये तो बेईमानी है। समझ में आया? हाँ, क्या निश्चयवासी? आप कैसी बात कर रहे हो? आप अब विद्वान हो गए हो, आपको ऐसी बातें शोभा नहीं देती। सम्यक दर्शन का लक्षण हमने बताया, तत्वार्थ श्रद्धा। इतना घोट घोट के तो पढ़ा रहा हूँ और फिर भी आप पे प्रश्न खड़ा हो रहा है। देखो दुनिया चाहे कुछ भी कहे, हमें किसी के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मुझे अपने को पुजवाना नहीं है, मुझे माथे पे चिट नहीं लगानी हो तो मैं अपनी चाल ढाल बदल लूँगा। फिर मैं इस तरह का वर्तन करूँगा कि सामने वाला ये माने कि मैं सम्यक दृष्टि हूँ, ठीक है ना। नहीं दिखता, लेकिन उसको प्रशम संवेग अस्तित्व अनुकंपा होती है, ठीक है। चौथे गुण स्थानवर्ती भूमिका प्रमाण। तो कहने का मतलब क्या है कि अब आप न्याय और युक्ति से सोचो ना, किसी के कहने से क्या है। उसका लक्षण तत्वार्थ श्रद्धान है। अब ये आप बराबर निर्णय करो, पूरा वजन अपना 7 तत्वों को ढंग से समझो, 7 तत्वों की भूल को पढ़ो। चौथे अधिकार में भी बताई है 7 तत्व संबंधी भूल, और 7वें अध्याय में भी बताई है। उसका बारीकी से अवलोकन करो, ठीक है। और अपने अंदर अगर कोई भूल है तो उस भूल को निकाल दो, और ये मत सोचो कि आपको कुछ ऐसा होएगा, कुछ ऐसा कुछ नहीं है भैया। आपको यथावत प्रतीति होनी चाहिए उस बात की। देखो ऐसा है, जितना अपने से बने उतना करो। हमें किसी दूसरे के सर्टिफिकेट के लिए नहीं करना, अपने सुखी होने के लिए करना है। क्योंकि यथावत प्रतीति आए बिना तो मोक्ष का मार्ग प्रारंभ भी नहीं होगा। पहले सच्ची समझ होगी ना, तभी तो आप ट्रेन में चलोगे कि चलो बस चढ़ जाओ। कहाँ जाना है भैया, पहले ये तो नक्की करो।
तो आपको क्या चाहिए कि मुझे निराकुलता चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? सबको चाहिए। जिसको ऐसा पक्का निर्णय हो गया उसको मोक्ष तत्व की श्रद्धा हो गई, संवरण निर्जरा की हो गई, आश्रव बंध की भी हो गई, क्योंकि उसने आकुलता को बुरा माना। बात समझ में आ रही? अब वहाँ भेद विज्ञान करो, ठीक है, राग आता है, हम भी सामग्री मिलाने का, अनिष्ट सामग्री को हटाने का राग तो आता है, लेकिन श्रद्धान में बराबर बना रहना चाहिए कि इनके हटाने मिलाने से सुख दुख का संबंध नहीं है। सुख दुख का संबंध मेरी अपनी स्वयं की कमजोरी से है। मैं जो इच्छा कर रहा हूँ, कषाय कर रहा हूँ, ये मेरे दुख का कारण है। कोई भी परद्रव्य मेरे दुख सुख का कारण नहीं है। लेकिन अभी भूमिका प्रमाण जितनी कषाय मौजूद हैं, प्रवर्तन उसके हिसाब से होता है। ठीक है, हमें किसी को बताना नहीं, पुजवाना नहीं, लेकिन उसके बिना तो आपका मार्ग ही प्रारंभ नहीं होगा। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी सम्यकता न लहे सुदर्शन धारो भव्य पवित्रा। तो इसका निर्णय करो इस बात का 7 तत्वों का। ठीक है, जिसको है ठीक है वो बहुत बहुत उनकी अनुमोदना है, और जिनको नहीं है वो थोड़ा सा विचार करके कर लो। ये मुश्किल काम नहीं है, समझ में है? मौका है, मौके को चूकना नहीं चाहिए। कहाँ रचियो पर पद में न तेरो, पद ये है क्यों दुख सहे। अब डोल हो सुखी स्वपद रच, दाव मत चूको ये। अब आपके हाथ में दाव आया है, कर लो पक्का। भूल जाओगे, फिर भूल जाओगे ना तो फिर दोबारा पक्का कर लेना। तो इस बात का इसलिए बारंबार विचार करते रहना चाहिए अपने उपयोग को स्वाध्याय आदि में, इसीलिए कि भेद विज्ञान 7 तत्वों का स्वरूप, रागादि दुख रूप हैं, मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, ऐसा उसका बार बार घोलन करते रहते हैं तो वो जीव की मान्यता ठीक बनी रहती है, उसका मार्ग प्रशस्त होता है। इसी का नाम तो कषाय है, लेकिन आप उसको हे मान रहे हो ना, तभी तो आप गिल्टी फील कर रहे हो। आप उसको भला नहीं मान रहे। सुनो एक मिनट, आप उसको भला नहीं मान रही है, इस बात का परिचायक है कि आपको आश्रवादी का यथार्थ श्रद्धान है, तभी तो आपको गिल्ट फील हो रहा है। नहीं तो अगर आपको ये यथार्थ श्रद्धान नहीं होता तो आपको गिल्ट नहीं लगता। अभी आप गिल्टी फील करते हो ना कि गलत है, मेरा आचरण खोटा है। जो मिथ्या दृष्टि है वो खोटा आचरण करता है, लेकिन उसे खोटा नहीं मानता। और सम्यक दृष्टि अंदर में उसको टीस होती है कि चीज़ ठीक नहीं है, ये योग्य नहीं है, ये छोड़ने लायक है। ठीक है, तो इसका अभ्यास करो 4 चीज़ों का, अपना पराया भला बुरा। इसका तो ज़रूरी है ना, माँ बाप भी बच्चे को जब स्कूल भेजते हैं, जब हॉस्टल भेजा होगा, बेटा भले बुरे का विवेक रखना, ठीक है, सही के साथ बैठना, बुरे की संगत मत करना, अपना हित खुद विचारना, अपने पराये का थोड़ा ध्यान रखना। तो 4 बातें मोक्ष मार्ग में भगवान बता रहे हैं। ठीक है, कुछ अलग से नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन आप में कल्याण होना चाहिए ना, मार्ग प्रवर्तन होना चाहिए। ये सब तो ऐसे ही हो जाएगा, और ये सारी पढ़ाई उसी के लिए, जन्म सफल हो जाएगा। समझ लो, इस भव में अगर सम्यक दर्शन नहीं किया तो क्या किया? मनुष्य पर्याय पाके मन सहित है, और मन की निपुणता होती है मनुष्य को। ठीक है, त्रियंचादिक्य नहीं है, देवों का मन भोगों में ही उलझा हुआ है, इसलिए मुनि मनुष्य दशा में 14वें गुण स्थान तक चला जाता है, सिद्ध बन जाता है यहाँ से। तो असली लाभ वो है। ये तो ठीक है, ये कारण है, और वो सम्यक्त्वादि प्राप्त करना ये कार्य है। आपकी सारी पढ़ाई हो गई, बन गए शास्त्री, भगवान बनने का आपको कन्फर्मेशन लेटर मिल गया, इससे बड़ी क्या चीज़ चाहिए? और सम्यक दृष्टि दरिद्री नहीं होता, अल्पायु नहीं होता, आपको पता ही है सारी उसकी विशेषताएं। रत्नकरण श्रावकाचार्य में पढ़ी, चक्रवर्ती नरेंद्र सबके पद मिलते हैं, लेकिन वो जानता है कि इनसे मेरे सुख का संबंध नहीं है। हालांकि उसको भी होती है इच्छा, लोभ उसको भी होता है, लेकिन फिर भी प्रतीति बराबर बनी रहती है। ठीक है, तो घबराना नहीं। ठीक है, सबको होता है, जिसने इतनी गहराई से पढ़ रहे हो नहीं होगा क्या? ठीक है, थोड़ा ऊंचा नीचा चलता रहता है मामला, लेकिन आप ये मत समझना और किसी के कहने से अपने को मिथ्या दृष्टि मान लेते हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो सब सम्यक दृष्टि हो, किसी के हो थोड़ी बहुत कचास तो ठीक कर लेना। चलिए,
ये तो हो गया, अगले पेज पे आ गए 327 पे। प्रश्न देखो, सच्चा तत्वार्थ श्रद्धान, वह आपा पर का श्रद्धान, वह आत्म श्रद्धान, वह देव गुरु धर्म का श्रद्धान सम्यक्त्व का लक्षण का। चारों बता दिए जिनांशी। इन सर्व लक्षणों की परस्पर एकता भी दिखाई कि जहाँ एक होगा वहाँ चारों होंगे, सो जानी। लेकिन अन्य अन्य प्रकार लक्षण कहने का प्रयोजन क्या? क्यों कंफ्यूज कर रहे हो हमको? अन्य अन्य क्यों बता रहे हो चारों? जब एक होगा तो वहाँ चारों ही होंगे, तो चार अलग अलग क्यों बता रहे हो? क्या हुआ? टेंशन में लग रही हो? चेहरे से पता लग जाता है ना। देखो बेटा, ये जो है ना, जब श्रेणी चढ़ते हैं ना मुनिराज, शिवभूति मुनिराज जैसे भी, तो पूर्वों का ज्ञान हो जाता है अपने आप, अंग पूर्व का ज्ञान हो जाता है, पूर्वविद हो जाते हैं ऑटोमेटिक। तो इसलिए घबराना नहीं, बहुत कठिन है। जितने आपके उपयोग में पवित्रता होगी, विशुद्धता होगी, बिना पढ़े भी आपको सब आ जाएगा। हाँ, तो सम्यक तो प्राप्त करने के लिए कितनी बुद्धि चाहिए? तुष्मास भिन्नम, कहाँ कठिन काम है? हम तो ज़बरदस्ती कठिन बना रहे हैं उसका हुआ बना बना के। ओहो ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, तो हम सरल चीज़ को और उलझा रहे हैं। लेकिन जीवों में बुद्धि है ना, तो इनकी बुद्धि तो लगाएं युक्ति तक, क्योंकि सामान्य से विशेष का जानना बलवान होता है, इसलिए हम इतनी ताकत लगा रहे हैं। तो देखो, चार लक्षण कहे, उनमें सच्ची दृष्टि से एक लक्षण ग्रहण करने पर चारों लक्षणों का ग्रहण होता है। तथापि मुख्य प्रयोजन भिन्न भिन्न विचार कर अन्य अन्य प्रकार लक्षण कहे। अब मुख्य प्रयोजन अलग अलग है इन चारों का। जहाँ तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण कहा, वहाँ क्या प्रयोजन है कि इन तत्वों को पहचाने तो यथार्थ वस्तु के स्वरूप को और अपने हित अहित का श्रद्धान करे, तब मोक्ष मार्ग में प्रवर्ते। यानी यही अपना पराया और भला बुरा जानेगा, सात तत्व समझेगा तो, और मोक्ष मार्ग में लगेगा। फिर जिसमें अपना भला होता है उसमें लगेगा राग आदि के घटाने में। तथा जहाँ आपा पर का भिन्न श्रद्धान लक्षण कहा कि आपा पर की भिन्न श्रद्धा करना, पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक भला है, वहाँ तत्वार्थ श्रद्धान का प्रयोजन जिससे सिद्ध हो। आपा पर का श्रद्धान भी किस लिए करा रहे हैं कि जिससे कि तत्वार्थ श्रद्धान बन जाए इसमें। उस श्रद्धान को मुख्य लक्षण कहा है। जीव अजीव के श्रद्धान का प्रयोजन आपा पर का भिन्न श्रद्धान कराना है, तथा आश्रवादी के श्रद्धान का प्रयोजन रागादिक छोड़ना है। सो आपा पर का भिन्न श्रद्धान होने पर द्रव्य में रागादि न करने का श्रद्धान होता है। देखो, जब मुझे पता चला कि मेरा पुत्र है ही नहीं, तो अब मैं क्यों उसकी चिंता करूँगा और क्यों उसमें राग करूँगा? जब तक मुझे लग रहा था कि ये मेरा है, जब तक मुझे लगता था ये शरीर मेरा है, तो इसमें कैसा राग होता था, इसका कैसा भय होता था। लेकिन जब समझ में आ गया कि मेरा नहीं है, तो अब वैसा राग नहीं होता जैसा कि अज्ञानता में होता था। बात समझ में आ रही है? तो जीव अजीव को भिन्न जानने पर अब जिसको भिन्न जाना उसमें रागादि का प्रयोजन मिट जाता है, रागादि करने का न करने का श्रद्धान होता है। इस प्रकार तत्वार्थ श्रद्धान का प्रयोजन आपा पर के भिन्न श्रद्धान से सिद्ध होता है। तत्वार्थ श्रद्धान का प्रयोजन यही था कि रागादि को बुरे जाने, ठीक है ना, अपने भले को जाने और बुरे को छोड़े, एक का त्याग उपादेय का ग्रहण। और ये जो जीव अजीव का जाना, आपा पर का जानना, उससे इस प्रयोजन की सिद्धि होती है तत्वार्थ श्रद्धान वाले की। क्यों कि जिसको भिन्न जानेगा अब उसमें रागादि नहीं करेगा। जब तक अपना मानता था तभी तक तो रागादि होते थे। जब उसे पता चला ओहो ये तो मेरा पुत्र है ही नहीं, तो उसमें उसका राग तुरंत टूट जाता है कि अल्टा पल्टी हो गए थे। मेरे पुत्र के तो एक निशान था, राज चिन्ह था, है ना। तो जैसे ही पता लगता है वो ये मेरा पुत्र नहीं है, ये मेरा पुत्र है, तो 20 साल से जिसमें इसका राग था वो 1 मिनट में नष्ट हो जाता है। चलिए, तथा जहाँ आत्म श्रद्धान लक्षण कहा, वहाँ आपा पर के भिन्न श्रद्धान का प्रयोजन इतना ही है कि आपको आप जानना।
देखो, जहाँ आत्मश्रद्धान लक्षण कहा, एक्चुअल में तो जब हम आपा पर का श्रद्धान करा रहे हैं, वहाँ भी आपको आप रूप जानकर ऐसे ही जाने माने और उसमें लीन हो जाए, यही तो प्रयोजन था ना आपा पर के श्रद्धान का। तो आत्मश्रद्धान इसलिए बताया क्योंकि टारगेट तो, अल्टीमेट टारगेट तो यही है। आपको आप रूप जानने पर का भी विकल्प कार्यकारी नहीं है। अब बार बार पर का विकल्प नहीं करना कि मैं ये नहीं हूँ, मैं वो नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ। अब आपको आप रूप जान लिया तो पर का भी विकल्प छोड़ देना। ऐसे मूलभूत प्रयोजन की प्रधानता जानकर आत्मश्रद्धान को मुख्य लक्षण कहा। तथा जहाँ देव गुरु धर्म का श्रद्धान लक्षण कहा है, वहाँ बाह्य साधन की प्रधानता है, बाह्य साधन की, क्योंकि अनंत देवादि का श्रद्धान सच्चे तत्वार्थ श्रद्धान का कारण है और कुदेवादि का श्रद्धान कल्पित तत्व श्रद्धान का कारण है। माने जिन देव शास्त्र गुरु को मानेगा तभी तो उनके बताए तत्वों को सुनेगा, समझेगा, पढ़ेगा, स्वाध्याय करेगा। और अगर खोटे देव गुरु धर्म के पास जाएगा तो उनके बताए तत्वों को पढ़ेगा, सुनेगा, समझेगा। सो बाह्य कारण की प्रधानता से कुदेवादि का श्रद्धान छुड़ाकर सच्चे देवादि का श्रद्धान कराने के लिए देव गुरु धर्म के श्रद्धान को मुख्य लक्षण कहा। इस प्रकार अलग अलग प्रयोजनों की मुख्यता से, बेटा इतना क्यों रगड़ रहे हो उसको, ये ज़्यादा लाइनें खींचने से क्या होगा, तुम सभी पे अंडरलाइन कर दोगे तो अंडरलाइन का महत्व खत्म हो जाएगा। अंडरलाइन सिर्फ उसी को करना जहाँ आपको विशेष बात क्लिक करे। वैसे तो सारी विशेष है, तो सारे थोड़ी अंडरलाइन कर लोगे। हाँ, समझ में आ रहा है? उपयोग को थोड़ा सावधान करो। यहाँ प्रश्न है कि ये 4 लक्षण कहे, उनमें ये जीव किस लक्षण को अंगीकार करे? क्लास है? हाँ जी, इधर ध्यान दो फटाफट, 5 मिनट में तो हो जाएगा। समाधान: मिथ्यात्व कर्म के उपशमादि होने पर विपरीत अभिनिवेश का अभाव होता है। वहाँ चारों लक्षण युगपत पाए जाते हैं, माने जहाँ मिथ्यात्व कर्म का उपशम होगा वहाँ चारों ही लक्षण एक साथ होंगे। और विचार अपेक्षा मुख्य रूप से तत्वार्थों का विचार करता है। माने अगर विचार की अपेक्षा देखें तो 7 तत्वों का विचार करता है, या फिर आपा पर का भेद विज्ञान करता है, या आत्मस्वरूप ही का स्मरण करता है, या देवादि का स्वरूप विचारता है। विचारना में अल्टा पल्टी चलती रहती है। इस प्रकार ज्ञान में तो नाना प्रकार के विचार होते हैं, परंतु श्रद्धान में सर्वत्र सापेक्षपना पाया जाता है। श्रद्धान में सब बातें बराबर बनी रहती हैं। तत्व विचार करता है तो भेद विज्ञान आदि के अभिप्राय सहित करता है, और भेद विज्ञान करता है तो तत्व विचार के अभिप्राय सहित करता है। इसी प्रकार अन्यत्र भी परस्पर सापेक्षपना है, इसलिए सम्यक दृष्टि के श्रद्धान में चारों ही लक्षणों का अंगीकार है, तथा जिसके मिथ्यात्व का उदय है उसके विपरीत अभिनिवेश पाया जाता है। उसके ये लक्षण आभास मात्र होते हैं, उसके भी तत्वार्थ श्रद्धान होगा लेकिन उसके आभास रूप होगा, सच्चे नहीं होते। जिनमत के जीवादिक तत्वों को मानता है, अन्य को नहीं मानता, उनके नाम भेदादिक को सीखता है, ऐसा तत्व श्रद्धान होता है, परंतु उनके यथार्थ भाव का श्रद्धान नहीं होता। समझ रहे हैं आप? ये सोच रहे हैं ना इसी के बीच में हमारी गाड़ी फंसी हुई है, तो निकाल लो, छोटा सा पुल है इसके बीच में। जो भी जिन मत में जो भेदादिक बताएं, जीव के भेद प्रभेद, अजीव के, तुम तो एक एक शब्द की मास्टरी कर लोगे बिल्कुल। अभी हमें सामान्य सामान्य चलना है जल्दी से। हाँ, परंतु उनके यथार्थ भाव का श्रद्धान नहीं होता, तथा आपा पर के भिन्न पने की बातें करे, चिंतवन करे, लेकिन जैसे पर्याय में अहम बुद्धि है और वस्त्रादि में पर बुद्धि है। देखो हमें क्या लगता है, ये शरीर तो मैं हूँ, कपड़ा फट गया, थोड़ा सा दुख तो होता है, लेकिन ऐसा थोड़ी लगता है कि मैं फट गया, है ना? उसी प्रकार आत्मा में अहम बुद्धि और शरीर आदि में पर बुद्धि नहीं होती। जिस दिन इसको ऐसी आ जाए कि डर तो लगेगा हाथ ना फट जाए, लेकिन फट जाए तो भी फिर हो जाए कि मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो फटने कटने वाला नहीं। दुख तो होता है ना, मान लो कपड़ा फट जाए, नया कुर्ता, दुख तो पूरा होगा, आकुलता भी होगी, लेकिन ऐसा तो नहीं लगता कि मैं फट गया।
तो उसी प्रकार शरीर कट जाए फट जाए दुख तो होगा, लेकिन अंदर में यथावत प्रतीति बनी रहे कि भिन्न है, ये पर है और ये मैं हूँ। अतः आत्मा का जिन वचनानुसार चिंतन करे, परंतु प्रतीति रूप आपका आप रूप श्रद्धा नहीं करता, तथा अनंत देवादि के सिवा अन्य कुदेवादि को नहीं मानता, परंतु उनके स्वरूप को यथार्थ पहचान कर श्रद्धा नहीं करता। इस प्रकार यह लक्षणाभास मिथ्या दृष्टि के होते हैं। उनमें कोई होता है कोई नहीं होता, माने कोई लक्षण पाया जाता है मिथ्या दृष्टि के, कोई लक्षण नहीं पाया जाता। इनके भिन्नपना भी संभवित है, माने जैसे बंदर के भी हाथ पैर हैं और मनुष्य के भी हैं, लेकिन अंतर है कि नहीं। ऐसी कदाचित मिथ्या दृष्टि के भी ये पाया जाए, लेकिन उसका यथार्थ नहीं होता, आभास मात्र होता है। अब है हाँ, अब इससे आगे का ना कल सुबह ले लेंगे, ठीक है। अब अपने उपयोग में जमा के रखना है बात, दोबारा इतनी मेहनत करनी पड़ती है फिर उस विषय की गहराई में उतरने के लिए, क्योंकि आपका उपयोग उतना सूक्ष्म होना चाहिए ना। चलिए, जा वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो, सदा देते हूँ धो।